हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम कुछ एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे। तो उसमें जो सबसे पहला एग्जाम्पल होगा एग्जाम्पल नंबर 2.10। तो देखो, सबसे पहला जो एग्जाम्पल है अपने यहाँ पे वो है एक अपरिमित विस्तार के सीधे तार पर रेखीय आवेश घनत्व 2 माइक्रोकूलोम पर मीटर है। इस रेखीय आवेश से वायु में 20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात कीजिए। तो हमने रेखीय आवेश अनंत रेखीय आवेशित तार के कारण एक हमने डेरिवेशन भी किया था। तो अगर हम बात करें, जैसे मान लो एक ये अनंत लंबाई का अनंत विस्तार का रेखीय आवेशित तार है और इसको हमने एक समान रूप से आवेशित किया है और इससे कुछ दूरी, मान लो r दूरी पर एक बिंदु है। इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको ज्ञात करनी है। हमको पता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा होगी वो तार के लंबवत त्रिज्यीय दिशा में होगी। अगर हम बात करें यहाँ पे तो तार के लंबवत क्या होगी, त्रिज्यीय दिशा में होगी। और जो एक चीज़ और है, ये वायु में रखा है। क्या है, ये वायु में है बिंदु। तो इस क्वेश्चन में जो दे रखा है हमको, एक तो दे रखा है रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा दे रखा है। रेखीय आवेश घनत्व क्या दे रखा है, लैम्डा, और वो कितना है 2 माइक्रोकूलोम पर मीटर। दूसरा हमको ये जो दूरी है, ये दूरी दे रखी है। दूरी कितनी दे रखी है, r बराबर 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। तो अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें, सूत्र की बात करें, कौन से वाले सूत्र की, एक अनंत लंबाई के एक समान रूप से आवेशित चालक तार के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो उसका सूत्र क्या होता है, सूत्र ये होता है कि E बराबर हम लिखते हैं लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r, ये होता है। ठीक है ना। यहाँ पे हमको लैम्डा भी दे रखा है और r भी दे रखा है। तो अगर हम इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करें, इसमें क्या, इसको 2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई करते तो हमारे पास एक दूसरा फॉर्मूला आ जाता है। क्या आता है, देखो, अगर 2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर, देखो नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा और 2 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 लैम्डा अपॉन r। ध्यान देना, लैम्डा पहले से है, r भी पहले से है, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट भी पहले से है। हमने 2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई किया है। ऐसा क्यों किया, ये जो वैल्यू है ये क्या है, k है। k मतलब यहाँ पे जो स्थिर विद्युत बल नियतांक है उसकी बात कर रहे हैं। और निर्वात के लिए इसका मान कितना होता है, इसका मान होता है 9 गुणा 10 की घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलोम स्क्वायर। अब बाकी चीज़ें, लैम्डा का मान भी रखना हमको, 2 इंटू लैम्डा का मान कितना है, 2 माइक्रो कूलोम पर मीटर। तो ध्यान दो, यहाँ पे ये जो मान दे रखा है ये माइक्रो की फॉर्म में दे रखा है। तो माइक्रो को हम चेंज करेंगे तो 1 माइक्रो कितने के बराबर होता है, 10 की घात -6 के। तो यहाँ पे हम लैम्डा को क्या लिखेंगे, 2 गुणा 10 की घात -6 कूलोम पर मीटर, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हम लैम्डा का मान कितना लिख देंगे, 2 गुणा 10 की घात -6, ये हो जाएगा। और अपॉन में क्या आएगा, देखो r, इसका मान हमने रख दिया है यहाँ पे r कितना, 20 सेंटीमीटर। अब 20 सेंटीमीटर को भी हम क्या चेंज करेंगे, मीटर में चेंज करेंगे। तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 10 की घात -2 से गुणा करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा 20 गुणा 10 की घात -2 मीटर। ठीक है। अब आगे इसको हमको सोल्व करना है। तो देखो, सोल्व सिंपल है, जो 10 की घातें हैं उनको एक साथ रख लो और बाकी चीज़ें अगर कैंसिल हो रही हैं तो उनको कैंसिल आउट कर देते हैं। तो मैं इसको सोल्व कर देता हूँ। यहाँ पे देखो, 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पे 9 दूनी 18 मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, और 1 2 कैंसिल हो जाएगा तो 10 बचेगा। 10 जो है, ध्यान देना, इधर मैं लिख देता हूँ, एक तो 10 की घात 9 है, एक ऊपर 10 की घात -6 है, एक नीचे 20 में से 2 तो कैंसिल आउट कर ही दिया हमने, तो बचा क्या, 10 बचा। इनटू में क्या है, 10 की घात -2। इसको सोल्व करोगे तो तुम्हारे पास क्या आएगा, देखो 10 की घात 9 बटे 10, 10 की घात 8 बचेगा यहाँ पे, 10 की घात 8, 10 की घात -6 बटे 10 की घात -2 क्या बचेगा, 10 की घात -4। इसको सोल्व करोगे तो क्या आएगा, 10 की घात 4। तो इस तरह से हमारे पास क्या आ गया, 18 इंटू 10 की घात 4 न्यूटन पर कूलोम। ये हमारे पास क्या जाता है, एक
अनंत लंबाई के एक समान रूप से आवेशी चालक तार के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। पॉज करके इसको नोट करो। तो बच्चों अब एग्जाम्पल नंबर 2.11 जो है वो है एक इलेक्ट्रॉन 0.1 मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर अनंत रेखीय आवेश के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। यदि रेखीय आवेश घनत्व 10⁻⁻6 कूलोम पर मीटर है तो इलेक्ट्रॉन के वेग का मान ज्ञात कीजिए। एग्जाम्पल में जो दे रखा है वो क्या दे रखा है कि एक अनंत रेखीय आवेश है और इस अनंत रेखीय आवेश के चारों ओर जो है एक इलेक्ट्रॉन एक वृत्ताकार पथ में क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है। तो वृत्ताकार पथ हम इस तरह से मान लेते हैं यहाँ पे कि ये वृत्ताकार पथ है, ठीक है, और इसकी जो त्रिज्या है वो हमको दे रखी है। त्रिज्या कितनी दे रखी है, 0.1 मीटर दे रखी है। तो जब इलेक्ट्रॉन इस रेखीय आवेश के चारों ओर, अनंत लंबाई के रेखीय आवेश के चारों ओर क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है वृत्ताकार पथ में, तो कैसे बल लगा रहा है। देखो यहाँ पे आवेश है, धनावेश, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या कर रहा है, इसके चारों ओर चक्कर लगा रहा है वृत्ताकार पथ पर। साथ में हमको इस रेखीय जो अनंत रेखीय आवेश है इसका आवेश रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा भी दे रखा है। वो कितना दे रखा है, 10⁻⁻6 कूलोम पर मीटर दे रखा है। इलेक्ट्रॉन के वेग का मान ज्ञात करना है। इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, वृत्ताकार पथ में चक्कर लगा रहा है, उसका वेग हमको ज्ञात करना है। तो देखो यहाँ पे एक चीज समझनी है, जब कोई चीज वृत्ताकार पथ पर गति कर रही होती है तो उसमें एक बल कार्य करता है केंद्र की ओर, जिसको हम अभिकेंद्रीय बल बोलते हैं। और वो जो अभिकेंद्रीय बल होता है वो किसी न किसी वजह से वहाँ पे उत्पन्न होता है या उस पर लगा होता है। जो भी वस्तु गति कर रही होती है वृत्ताकार पथ पर, उस पर वो जो अभिकेंद्रीय बल होता है किसी कारण से लगा होता है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगा रहा है तो उस पर अभिकेंद्रीय बल का जो कारण होगा वो कोई ना कोई होगा। तो वो क्या कारण हो सकता है, जो अनंत रेखीय आवेश है इसके चारों ओर जब एक ऋणात्मक कण जो है चक्कर लगा रहा है वृत्ताकार पथ पर और ये धनावेशित है, तो देखो एक इलेक्ट्रॉन ऋणावेश है और ये धनावेश है, तो दोनों के बीच में जो बल लगेगा वो आकर्षण का बल लगेगा। ये बहुत सारा आवेश है तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को केंद्र की ओर क्या करेगा, आकर्षित करता है। तो केंद्र की ओर जो बल लगा रहा है वो क्या होगा, अभिकेंद्रीय बल होगा। ये हमको ध्यान रखना है। इस अनंत रेखीय आवेश के कारण इलेक्ट्रॉन पर क्या होगा, केंद्र की ओर क्या लगेगा, अभिकेंद्रीय बल लगेगा। ये हमको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हम बात करें कि इस अनंत रेखीय आवेश के कारण r दूरी पर जो वृत्ताकार पथ पर इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है, तो r दूरी पर जो है विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो हमको पता है अनंत लंबाई के आवेश के कारण। और अगर हम बल की बात करें, कौन से बल की, वैद्युत बल की बात करें, तो वैद्युत बल क्या होगा, ध्यान देना यहाँ पे कि जैसे मान लेते हैं अपन Q आवेश, और वैसे Q क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का आवेश है। वैसे Q आवेश पर वैद्युत बल क्या होता है, Q आवेश पर वैद्युत बल, इसमें ध्यान रखना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं। तो वैद्युत बल F बराबर क्या होगा, Q × E होता है। E क्या है, ये Q आवेश जिस विद्युत क्षेत्र में उपस्थित है उस विद्युत क्षेत्र का मान है E, और F क्या है, जो आवेश विद्युत क्षेत्र में स्थित है उस आवेश पर इस विद्युत क्षेत्र के कारण जो लगाया गया बल होता है वो है F, ठीक है। तो यहाँ पे Q क्या होगा, यहाँ पे Q होगा इलेक्ट्रॉन का आवेश, E क्या होगा, इस अनंत लंबाई के रेखीय आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो E होगी। तो अनंत लंबाई के रेखीय आवेश के कारण स्मॉल r दूरी पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो F बराबर Q की जगह तो E लिख देते हैं। E का मान बताओ, अगर हम लिखें तो ये लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 2 लैम्डा अपॉन r।
ये हमको पता है। अब इसको सोल्व कर, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2e लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू r। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ये जो बल लग रहा है, ये क्या लग रहा है, इस अनंत लंबाई के रेखीय आवेश के कारण इस इलेक्ट्रॉन पर जो चक्कर लगा रहा है उस पर बल है ये। ठीक है, अब ये जो बल है यही क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन पर जो बल लग रहा है ये इसको अभिकेंद्रीय बल प्रदान करेगा। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगा रहे इलेक्ट्रॉन पर अभिकेंद्रीय बल इस वैद्युत बल F लिख लेते हैं, Fe लिख लेते हैं इसको ना, वैद्युत बल Fe द्वारा प्राप्त होता है। अगर हम अभिकेंद्रीय बल की बात करें तो अभिकेंद्रीय बल का जो सूत्र होता है Fc लिख लेते हैं इसको, सेंट्रीपिटल फोर्स, और ये होता है mv² बटे r। m जो कण चक्कर लगा रहा है वृत्ताकार पथ पर उसका द्रव्यमान है, v उसका वेग है, r क्या है, वृत्ताकार पथ की त्रिज्या। अगर यहाँ पे बात करें तो v इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, ये हमको ध्यान रखना। v किसका वेग होगा, इलेक्ट्रॉन का वेग होगा। ये ठीक, ये अच्छे से ध्यान रखना है। ये हमको ठीक तरीके से आना चाहिए कि m वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाने वाले कण का द्रव्यमान है, v वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाने वाले कण का वेग है, r उस वृत्ताकार पथ की त्रिज्या है। तो हम क्या करेंगे, इस बल को, ये जो वैद्युत बल है इसको इसके बराबर कर देंगे, क्योंकि वैद्युत बल से ही हमको ये मिल रहा है, अभिकेंद्रीय बल मिल रहा है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं अतः यहाँ पे देखो mv² E लगा देते हैं यहाँ पे, अपॉन में r बराबर में ये लिख लेते हैं। तो 2e लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू r। ठीक है, यहाँ देखो r से r कैंसिल हो जाएगा, बाकी इसको पोज करके आप नोट कर लो। आगे चलते हैं अपन, यहाँ पे देखो mv² बराबर 2e लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और m जो है हमको v ज्ञात करना, वेग, तो m को इधर ले जाते हैं नीचे, तो ये m इधर आ जाएगा डिवाइड में। अगर v ज्ञात करना है तो दोनों तरफ क्या लेंगे, वर्गमूल ले लेंगे, तो वर्गमूल लेने पर ये हमारे पास आ जाएगा। देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये 2e लैम्डा अपॉन me। ऐसा क्यों लिखा, ये जो मान है इसका मान होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। इस वजह से अलग से लिख दिया जिससे समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे E क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश है। तो ये क्वेश्चन में गिवन है तुमको कि इलेक्ट्रॉन का आवेश वैसे याद होना चाहिए 1.6 × 10⁻19 कूलम। me इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, ये भी क्वेश्चन में गिवन है। ये कितना है, 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम। ठीक है, मान रखते हैं अपन यहाँ पे v बराबर अंडर रूट में, ये मान कितना है, 9 × 10⁻9, 2 इंटू ई का मान कितना है, 1.6 × 10⁻19। लैम्डा कितना, लैम्डा क्वेश्चन में दे रखा था, कितना दे रखा है, 10⁻6 कूलम पर मीटर, तो यहाँ पे 10⁻6 हो जाएगा। अपॉन में me इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, ये कितना है, ये क्वेश्चन में 9.0 के समथिंग दे रखा है, लगभग 9.0 दे रखा है, तो इसको हम लिख लेते हैं 9 × 10⁻31। ठीक है, वैसे 9.1 होता है, लेकिन ये क्वेश्चन में 9.0 × 10⁻31 दे रखा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो सोल्व करते हैं इसको, तो सोल्व करेंगे तो 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, 10⁻−19, 10⁻6, 10⁻9, 10⁻31, इनको सोल्व करना है। तो कैसे सोल्व करोगे, यहाँ देख लेते हैं अपन। देखो v बराबर अंडर रूट में
ध्यान देना, 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे -19 है और 10 की घात 9 है, तो इन दोनों को अगर घातों को जोड़ेंगे तो 10 की घात -10 बचेगा इसमें और इसमें, 10 की घात -10 यहाँ बचेगा, और ये 10 की घात -6 है तो 10 की घात -16 हो जाएगा। ठीक है, तो और ये देखो 1.6 गुणा इंटू में 2 भी है, तो 2 गुणा 1.6 गुणा 10 की घात -16 बटे में क्या है 10 की घात -31, 10 की घात -31। अगर इसको सॉल्व करोगे, देखो 10 की घात -31 को ऊपर लेके जाओगे अंश में तो प्लस का 31 हो जाएगा, घात का जो चिन्ह है वो बदल जाएगा और माइनस से प्लस हो जाएगा, तो 10 की घात 31 हो जाएगा ऊपर जाने पर, और 10 की घात -16 पहले से है। अगर इनको सोल्व करेंगे अपन तो घातों को हम यहाँ पे 31 में से -16 करोगे तो कितना आएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 10 की घात 15 आ जाएगा। 2 गुणा 1.6 गुणा 10 की घात 15। अगर 1 जीरो हम इधर ले ले तो हमारे पास क्या आ जाएगा, v बराबर √2 गुणा 16 गुणा ये हो जाएगा 10 की घात 14। और इसको सोल्व करने पर देखो वर्गमूल लेते हैं तो 2 का वर्गमूल तो हम देखेंगे, √2 लिख लेते हैं इसको, इंटू में क्या आएगा 16 का वर्गमूल 4 और 10 की घात 14 का वर्गमूल इंटू में 10 की घात 7, और ये किस में आ जाएगा मीटर पर सेकंड, ये किस में आ जाएगा मीटर पर सेकंड। और ज़्यादा इसको सोल्व करते हैं तो यहाँ पे √2 का मान रखेंगे, √2 का मान 1.414 होता है। और फाइनली अगर इसको देखें, इसको अपन इधर लिख लेते हैं, इसको पॉज करके नोट कर लो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, √2 का मान 1.414 और 4 से गुणा करेंगे तो ये लगभग जो मान आएगा इसका 5.65 के आसपास आएगा। तो हम लिख सकते हैं फाइनली जो आंसर आएगा 5.65 गुणा 10 की घात 7 ये आ जाएगा मीटर पर सेकंड। इस तरह से हमारे पास ये क्या आ जाता है, एक वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हुए इलेक्ट्रॉन का वेग हमको प्राप्त होता है। तो इसको पॉज करके नोट कर लो। तो बच्चों अगला जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 2.12 एग्जाम्पल है, एक अनंत विस्तार की अचालक परत 1 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल में 17.70 माइक्रो कूलोम आवेश, क्षेत्रफल में 17.70 माइक्रो कूलोम आवेश है। परत के निकट वायु में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। पहली चीज तो क्या है, अनंत विस्तार की अचालक परत है, अनंत लंबाई की है और साथ में अचालक परत है। दूसरा इसमें दे रखा है कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में इतना आवेश 17.70 माइक्रो कूलोम आवेश है। और इसमें आगे क्या पूछा है, परत के निकट वायु में, यानी निर्वात या वायु एक ही लेते हैं अपन, वायु में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो देखो अनंत लंबाई की, अनंत विस्तार की अचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, अगर हम बात करें तो उसके लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो सूत्र होता है वो होता है σ/2ε0। ये होता है कि नहीं होता, अनंत विस्तार की अचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र ये होता है, हमने डिराइव भी किया है। अब इसमें सिग्मा जो है वो क्या है, यहाँ पे पृष्ठ आवेश घनत्व है, और ε0 क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता। तो ε0 तो हम रख देंगे 8.85 गुणा 10 की घात -12 कूलोम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। लेकिन सिग्मा का मान कहाँ से लाए, पृष्ठ आवेश घनत्व। पृष्ठ आवेश घनत्व होता क्या है, अगर हम पृष्ठ आवेश घनत्व की बात करें, पृष्ठ आवेश घनत्व जिसको हम सिग्मा से लिखते हैं, ये होता क्या है, ये होता है एकांक क्षेत्रफल में आवेश का मान। यानी कि मान लो कोई क्षेत्रफल है, बहुत सारा क्षेत्रफल है, उसमें बहुत सारा आवेश है, बहुत सारा क्या है, आवेश है, क्षेत्रफल भी बहुत सारा है। यानी कि जैसे मान लो ए क्षेत्रफल में कितना आवेश है, Q आवेश है, तो मैं बोलूँ कि एक, जैसे मान लो एक, इसको मीटर स्क्वायर ले लेते हैं, ए मीटर स्क्वायर में आवेश है Q कूलोम या Q,
तो 1 मीटर स्क्वायर में जो आवेश होगा कितना होगा, ए का इधर भाग लग जाएगा Q बटे ए। ये क्या होता है, ये होता है पृष्ठ आवेश घनत्व। हमको पता भी है सिग्मा का सूत्र क्या होता है, आवेश बटे क्षेत्रफल होता है। तो यहाँ पे तुमको दे रखा है सीधा सीधा कि 1 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल में इतना आवेश है, यानी कि ये पृष्ठ आवेश घनत्व ही दे रखा है हमको। क्या दे रखा है, पृष्ठ आवेश घनत्व ही दे रखा है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहले सिग्मा की बात कर लेते हैं। तो सिग्मा क्या होगा, सिग्मा होगा यहाँ पे देखो Q बटे क्षेत्रफल होता है, Q बटे क्षेत्रफल। तो आवेश कितना है 17.70 माइक्रोकूलम। माइक्रो को चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा 10 की घात -6 हो जाएगा, ये कूलम हो जाएगा। बटे में क्षेत्रफल कितना है 1 वर्ग सेंटीमीटर। अब वर्ग सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो क्या होगा 10 की घात -2 मीटर में आएगा। और इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर तो होना है ही, ठीक है ना। स्क्वायर किसका होगा, इसका, केवल इतने का, ठीक है, इनटू में रहेगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, सिग्मा बराबर 17.70 गुणा 10 की घात -6 कूलम बटे में 10 की घात -4 मीटर स्क्वायर। सोल्व करोगे इसको तो कितना आएगा 17.70 गुणा 10 की घात -2 कूलम पर मीटर स्क्वायर। ये आ गया पृष्ठ आवेश घनत्व, ठीक है। ये मान हम यहाँ रख देंगे और 2 एप्सिलॉन नोट में एप्सिलॉन नोट का मान रख देंगे। तो हमको ये तो हो गया पृष्ठ आवेश घनत्व। ये क्या हो गया पृष्ठ आवेश घनत्व, ठीक है। अब हम बात करते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की, यानी कि E की, ठीक है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अनंत विस्तार की अचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नोट। तो देखो सिग्मा का मान रखो यहाँ पे, सिग्मा का मान कितना आया हमारे पास 17.70 गुणा 10 की घात -2 कूलम पर मीटर स्क्वायर बटे 2 इंटू एप्सिलॉन नोट कितना है 8.85 गुणा 10 की घात -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे तो देखो यहाँ पे 10 की घात -2 10 की घात -12, इसको सोल्व करेंगे तो ये 10 की घात ऊपर जाके प्लस का 12 होगा और माइनस का 2 है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 10 की घात 10 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो ये बच रहा था 17.70 और नीचे क्या बच गया 2 गुणा 8.85। अगर 2 को इससे गुणा करें, देखो ध्यान दो, 2 को 8.85 से गुणा करते हैं, 2 गुणा 8.85, 2 पंजे 10, 2 × 16 17, 2 × 16 17, 17.70 आ रहा है। ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम आएगी तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या केवल 10 की घात 10 बचेगा। तो हमारे पास क्या आ गया आंसर, विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो आ जाएगी 10 की घात 10। और मात्रक क्या होगा, मात्रक होता है न्यूटन पर कूलम। ये हमारे पास क्या आ गया, अनंत विस्तार की अचालक परत के कारण वायु में निकट में स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या निकट में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। नोट करो पॉज करके। अपना जो अगला एग्जाम्पल है वो है 2.13। इसमें क्या दे रखा है, एक अपरिमित चालक पट्टिका, एक अपरिमित चालक पट्टिका पर पृष्ठ आवेश घनत्व 4 गुणा 10 की घात -6 कूलम पर मीटर स्क्वायर है। पट्टिका के निकट एक आवेश -2 गुणा 10 की घात -6 कूलम रखा गया है। आवेश पर लगने वाले विद्युत बल का मान ज्ञात कीजिए। इसका मान क्या होगा, तो हमको पता है कि अपरिमित चालक पट्टिका के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो क्या होती है, E बराबर होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट। सिग्मा क्या है, चालक पट्टिका का पृष्ठ आवेश घनत्व है। अब अगर ये पूछा है कि इस चालक पट्टिका के कारण उसके निकट एक आवेश है जिस पर विद्युत बल का मान ज्ञात करना है, तो किसी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के कारण किसी विद्युत क्षेत्र में कोई आवेश रखा है, उस पर लगने वाला जो बल होता है, बल क्या होगा, विद्युत बल की बात करें अपन तो विद्युत बल होगा यहाँ पे,
ये तो क्या हो गया, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता चालक पट्टिका के कारण। विद्युत बल F बराबर क्या लिख सकते हैं, Q आवेश मान लो विद्युत क्षेत्र में रखा है तो Q इंटू ई हो जाएगा, F बराबर क्यू ई। ई हमको ये सूत्र से निकालेंगे, Q का मान हमको क्वेश्चन में गिवन, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, F बराबर Q, ई का मान यहाँ पे सिग्मा बटे एप्सिलॉन नोट हो गया। अब यहाँ पे मान रख लेते हैं, तो विद्युत बल जो होगा वो देखो Q का मान कितना है, माइनस, ऋणात्मक चिन्ह क्या बता रहा है, जो चालक पट्टिका है अगर वो धनावेशित है और माइनस, ये माइनस का है, ऋणात्मक चिन्ह है, तो चालक पट्टिका के कारण इस ऋणावेश पर जो बल लगेगा वो विद्युत बल जो है वो आकर्षण प्रकृति का होगा, ये हमको ध्यान रखना है। ठीक है, तो F बराबर Q का मान हम यहाँ रख लेते हैं 2 × 10⁻⁶ और इंटू सिग्मा कितना है, देखो पृष्ठ आवेश घनत्व तो दे रखा है 4 × 10⁻⁶ कूलोम पर मीटर स्क्वायर, 4 × 10⁻⁶ बटे में क्या है एप्सिलॉन नोट, इसका मान कितना होता है, निर्वात की विद्युतशीलता होती है, ये याद होना चाहिए, एप्सिलॉन नोट निर्वात की विद्युतशीलता 8.85 × 10⁻12। अब इसको सोल्व करते हैं अपन, तो यहाँ पे सोल्व करोगे तो क्या आएगा, देखो 10⁻⁶ गुणा 10⁻⁶ कितना हो गया, 10⁻12 हो गया, और 10⁻12 नीचे भी दे रखा है तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये 4 दूनी 8 हो जाएगा, तो 8 बटे 8.85 आएगा और ये न्यूटन में आएगा। ये तो कैंसिल हो ही जाएगा, 10⁻⁶ जुड़ के 12, 10⁻12 नीचे भी 10⁻12। अब 8 में अगर 8 का भाग लगाते तो कितना था, 1 आता, लेकिन 8 में किसका भाग लगा रहे हैं, 8 से थोड़ी सी बड़ी संख्या का भाग लगा रहे हैं, तो इसका जो मान आएगा वो 1 से क्या आएगा, कम आएगा, और ये लगभग जो मान आएगा वो दे रखा है आपको यहाँ पे, अगर सोल्व करें तो लगभग 0.9 के आसपास आएगा, ये कितने के आसपास आएगा, अगर इसमें भाग लगाएंगे तो ये लगभग 0.903 न्यूटन, ये हमको यहाँ पे आंसर मिलेगा। तो आज के जो एग्जाम्पल्स हमने डिस्कस किए, वो 4 एग्जाम्पल डिस्कस किए, इनको आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना, और इससे आपको जो डेरिवेशन थे चालक पट्टिका, अचालक पट्टिका और अनंत लंबाई के रेखीय आवेश के कारण जो 3 डेरिवेशन किए हैं उनसे रिलेटेड ये न्यूमेरिकल थे, तो हमको ये फॉर्मूले भी अच्छे से यहाँ पे लर्न हो जाएंगे, याद हो जाएंगे। थैंक यू।